हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारतीय और ब्रिटिश मॉडल के बीच में मुख्य अंतर। अब आगे देखते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। However, it never became a replica of the British system and differs in the following aspects. इसका क्या मतलब है कि जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है वह मुख्य रूप से ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन यह भी ब्रिटिश प्रणाली की एक प्रतिकृति नहीं बनी, उसकी जैसी सेम नहीं है, रेप्लिका नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों में डिफरेंस है, कुछ कुछ पहलुओं में ये भिन्न भी है ब्रिटिश मॉडल से। अब किस किस चीज़ में ये डिफरेंट है अब हम ये देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, इंडिया हैज़ अ रेप्लिकेंट सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश monarchical system. In other words, the head of state in the India is president and is elected, while the head of state in Britain is king or queen, which enjoys a hereditary system. तो इसका मतलब क्या है? भारत में ब्रिटिश राजतंत्र प्रणाली के बजाय एक गणराज्य प्रणाली है, रिपब्लिकन सिस्टम है, ना कि मोनार्कियल सिस्टम है। जिसका मतलब यह है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जबकि ब्रिटेन में राजा या रानी का पद वंशानुगत है, हेरिडिटरी है। इसको हम ऐसे थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। और यह जो सिस्टम है, यह जो प्रणाली है, भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाती है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है, जहां नागरिकों के पास अपने नेताओं को चुनने का अधिकार होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, ब्रिटेन में राजा या रानी का पद हेरिडिटरी होता है। इसका मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती है। यह प्रणाली ब्रिटेन में एक राजतंत्र देश बनाती है, जहां राजा या रानी का पद एक वंशानुगत अधिकार है, हेरिडिटरी पोजीशन एंजॉय करते हैं। अब हमारा दूसरा डिफरेंस है, द ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, व्हाइल द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया and enjoys limited and restricted power due to the written constitution, federal system, judicial review and fundamental rights. इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटिश सिस्टम है, वो एक संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि जो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत का जो पार्लियामेंट संसद है वो सर्वोच्च नहीं है और एक लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम, और जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियों का आनंद लेती हैं। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ द पार्लियामेंट। इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन यानी कि लोअर हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना आवश्यक है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे। यूजुअली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन। इन इंडिया अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन में आमतौर पर संसद के सदस्यों को ही मंत्री नियुक्त किया जाता है, लेकिन भारत में संसद के सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम पीरियड है यानी कि अधिकतम जो वो अवधि है वो 6 महीने की है। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? ब्रिटेन हैज़ द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर व्हाइल इंडिया हैज़ नो सच सिस्टम। अनलाइक इन ब्रिटेन द मिनिस्टर इन इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। यानी कि ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी
एक प्रणाली है, जबकि भारत में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में मंत्रियों को राज्य के प्रमुख के आधिकारिक कार्यों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाती है। लेकिन इसके ऑपोजिट भारत में मंत्रियों को राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब कि भारतीय मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी ब्रिटिश मंत्रियों की तुलना में कम है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6th पॉइंट। तो 6th पॉइंट क्या है? शैडो कैबिनेट। Shadow cabinet is an unique institution of the British cabinet system. It is formed by the opposition party to balance the ruling cabinet and to prepare its members for future ministerial office. There is no such institution in India. इसका मतलब क्या है? जो ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली है, ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम है, उसमें शैडो कैबिनेट की एक अद्वितीय संस्था है जो विपक्षी दल द्वारा शासक कैबिनेट को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य में मंत्री पद के लिए तैयार करने के लिए बनाई जाती है। यह जो संस्था है, यह संस्था ब्रिटेन में विपक्षी दल के नेता द्वारा गठित की जाती है, यानी कि ऑपोजिशन पार्टी द्वारा बनाई जाती है, जिसमें जो लीडर हैं, विपक्षी सदस्य, वह शामिल होते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों के समान पदों पर कार्य करते हैं। इसको हम आगे और समझ सकते हैं कि जो शैडो कैबिनेट है, शैडो कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, सदस्य, उनके मेंबर्स को कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती है उनके पास, लेकिन वे सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्षा करने और विपक्षी दल की नीतियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यह संस्था विपक्षी दल को सरकार की नीतियों की आलोचना करने और अपने खुद की नीतियों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। अब यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है।